नमस्कार मित्रों, मैं लोकेश अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं YS राघव क्लासेस पर। इस वीडियो में आपके लिए जीके स्पेशल से रिलेटिव ये वीडियो, इससे पहले 2 पार्ट्स जीके स्पेशल के अपलोड इस चैनल पर हो चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। जीके स्पेशल में आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ प्रयागराज, और इसके बाद कुछ जीके से यूपी जीके से रिलेटिव चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। देखिए, यूपी जीके के अंतर्गत जो भी चीज़ें आती हैं क्वेश्चंस, उन्हीं को यहाँ पर इस वीडियो में सम्मिलित किया जाएगा। ज़्यादा वैसी चीज़ें जो कि एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाती हैं उनको यहाँ सम्मिलित नहीं किया जाएगा। तो देखिए, प्रयागराज के बारे में जितना कि जैसा कि प्रयागराज ज़्यादातर जो फेमस है वो अभिलेखों के लिए अपने फेमस भी है। ठीक है, तो अभिलेख एक तो कुमारगुप्त, सर्वाधिक अभिलेख वैसे प्रयागराज में जो गुप्त काल में ही बने थे, तो कुमारगुप्त के शासन में अभिलेख बने और दूसरे स्कंदगुप्त के शासन में। ठीक है, तो इन दोनों के शासन से काफ़ी अभिलेख प्राप्त होते हैं प्रयागराज में। दूसरा है भीतरी गुफा अभिलेख, जो कि गाजीपुर स्कंदगुप्त के द्वारा बनाया गया था। गुप्त काल में हुए हूणों के आक्रमण के बारे में जानकारी मिलती है। गुप्त काल में हुए हूणों के आक्रमण के बारे में भी जानकारी मिलती है इन अभिलेखों से। हूणों का राजा तोरमाड़ को स्कंदगुप्त ने हराया था। हूणों का राजा था वो, जिसको किसने हराया? स्कंदगुप्त ने। आगे बात करते हैं भारत का प्रथम मंदिर, जो कि गुप्त काल में दशावतार मंदिर देवगढ़ ललितपुर, जो कि यूपी का हिस्सा है। भारत का प्रथम मंदिर तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि गुप्त काल में बना था। दशावतार मंदिर के नाम से जाना जाता है, देवगढ़ ललितपुर में है। नेक्स्ट है, देवपुर से ही चंदेल शासकों के अभिलेख भी प्राप्त हुए हैं। देवगढ़ से ही चंदेल शासकों के अभिलेख भी प्राप्त हुए हैं, जो कि ललितपुर में है, यूपी का जिला है। गुप्त काल में ही भीतर गांव वाला मंदिर, जो कि कानपुर यूपी में है, वो भी प्राप्त होता है, जो गुप्तकालीन मंदिर है, जो कि ईंटों के द्वारा भी निर्मित है और चंद्रगुप्त द्वितीय ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, महान शासक चंद्रगुप्त द्वितीय कौन से मंदिर की स्थापना की थी? भीतर गांव वाला मंदिर, जो कि कानपुर में स्थित है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। आई होप आप सब इस पॉइंटों को अपनी कॉपी में नोट करते चल रहे होंगे, या आप वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो आपको अच्छे से याद भी हो जाएंगी सारी चीज़ें। चंद्रगुप्त द्वितीय 380 से 413 तक इसका शासनकाल रहा, ने ही सर्वप्रथम विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त की थी। काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट और काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन कि सर्वप्रथम विक्रमादित्य की उपाधि किस राजा को प्राप्त हुई, तो वो थे चंद्रगुप्त द्वितीय। आजीवक संप्रदाय धर्म, भाग्यवादी धर्म संस्थापक थे इसके मखल्ली गौसाल इसके संस्थापक। जन्म इनका श्रावस्ती में हुआ था। इसे मानने वाला राजा बिंदुसार था, जिन्होंने जो भाग्यवादी धर्म या आजीवक धर्म संप्रदाय की स्थापना की थी, जिसको मानने वाला बिंदुसार, जो कि अशोक का पिता था, वह इस धर्म को मानता था। ठीक है, आगे बात करते हैं हम। भारत का सबसे बड़ा स्तूप सांची का स्तूप कहलाता है। ठीक है, काफ़ी मोस्ट और बल्कि वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा स्तूप सांची का स्तूप कहलाता है। सारनाथ से भी दम्मेप स्तूप, जो कि अशोक ने बनवाया था मौर्य वंश में, दम्मेक स्तूप, जो कि सारनाथ में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मध्यकाल की। मध्यकाल में भी हम उसी चीज़ की बात करेंगे जो कि हमारी यूपी से रिलेटिव होगी। तो देखिए, 1992 में तराइन का युद्ध हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी विजेता हुआ था और पृथ्वीराज चौहान की जिसमें हार हुई थी। ठीक है, मोहम्मद गौरी जो कि प्रेम करता था संयोगिता से, जो इनकी पत्नी थी, जिनको ये भगा कर ले गया, जिसके पिता जयचंद थे।
इसी के कारण जयचंद्र की शत्रुता पृथ्वीराज चौहान से हो गई थी और जयचंद्र ने मदद की थी मोहम्मद गौरी की इस युद्ध में जीतने के लिए। बाद में एक और युद्ध हुआ, चंदावर का युद्ध। देखिए जो ये राजा थे जयचंद, जो कि गढ़वाल वंश से रिलेटेड थे और कन्नौज में इनका शासन था, जो कि यूपी का जिला है। इस वजह से ये इम्पोर्टेंट हो जाता है यूपी के लिए। जो है 1994 में चंदावर का युद्ध हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी जीता था और राजा जयचंद हार गया था, जिसकी हत्या मोहम्मद गौरी ने ही कर दी थी। मोहम्मद गौरी के मरने के बाद उसका सेवक कुतुबुद्दीन ऐबक भारत का राजा बना और कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 तक, जिसने गुलाम वंश की स्थापना की थी। इसके बाद इल्तुमिश जो 1211 से 1236 तक राजा रहा, राज्यपाल था बदायूं का इसके शासनकाल में। ठीक है। इल्तुमिश की पुत्री रजिया सुल्तान थी। ठीक है, रजिया सुल्तान जो कि भारत की प्रथम महिला सुल्तान रही। रजिया सुल्तान का शासनकाल 1236 से 1240 और इसके टाइम पर जो राज्यपाल थे वो थे ऐतकीन को इन्होंने बदायूं का राज्यपाल बनाया था, ऐतकीन। ठीक है, ये भी बदायूं के राज्यपाल रहे रजिया सुल्तान में। तो कुछ कभी कभी इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है कि रजिया सुल्तान के टाइम पर यूपी के किस जिले से ऐतकीन राज्यपाल रहे, तो आप उसे बता सकते हैं। ओके, नेक्स्ट दिल्ली सल्तनत की हम बात करते हैं। दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश की फिर स्थापना हुई, जो कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा खिलजी वंश की स्थापना 1290 से 1296 के बीच में की गई। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, इसका भतीजा और दामाद भी अलाउद्दीन खिलजी था, जो कि काफ़ी कट्टरपंथी के लिए अपने जाना गया और उसको सुल्तान ए जहां खुसरो ने कहा था। ठीक है, अमीर खुसरो तोताए हिंद के नाम से भी इनको जाना जाता है। यूपी के एटा जिले पटियाली में जन्म, वर्तमान में जो कासगंज है, यानी कासगंज में अमीर खुसरो का जन्म हुआ था, जिसको तोताए ए हिंद की उपाधि दी गई थी। राज दरबारी कवि था वो अलाउद्दीन खिलजी का। राज्यपाल इनका कड़ा यानी कौशाम्बी और प्रयागराज में रहता था राज्यपाल। नेक्स्ट वंश तुगलक वंश की हम बात करते हैं। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसकी स्थापना की गई, जिसने 2 शहरों का निर्माण किया। एक फिरोजाबाद, जो आज भारत की कांच की नगरी के रूप में प्रसिद्ध है, और एक थे इनके भाई जौना खां, जिनके नाम पर इन्होंने जौनपुर की स्थापना की थी। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने। सिराज ए हिंद, पूर्व का सिराज, मुस्लिम शिक्षा के लिए प्रसिद्ध है जौनपुर। नेक्स्ट बात करते हैं अमीर खुसरो की, जिनको तोताए ए हिंद कहा जाता है। सर्वाधिक सुल्तानों के समकालीन थे ये। जन्म इनका 1293 ईस्वी में पटियाली एटा, वर्तमान में कासगंज यूपी। उस समय इसका नाम पटियाली था, एटा में। मृत्यु 1325 दिल्ली में हुई थी। गुरु हजरत निजामुद्दीन औलिया, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है अमीर खुसरो के हिसाब से कि अमीर खुसरो के गुरु कौन थे। काफ़ी बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अमीर खुसरो के जो गुरु थे वो हजरत निजामुद्दीन औलिया। उस्ताद थे ये, तबला और सितार का इन्होंने ही निर्माण किया था। खड़ी बोली थी इनकी करवाली गायकी। पुस्तक खामसाए खुसरो, और इन्होंने ही कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम सैयद वंश। सैयद वंश में ऐसा कुछ यूपी से रिलेटिव नहीं है। बात करते हैं लोधी वंश की। महान शासक थे लोधी वंश के सिकंदर लोधी। 85 से 1517 तक इनका शासनकाल रहा। 1504 में आगरा की इन्होंने स्थापना की, जो कि यमुना नदी के तट पर बसा हुआ था। राजधानी इनकी सिकंदराबाद। राजधानी इन्होंने दिल्ली से आगरा
हस्तांतरित कर दी थी। ठीक है। सिकंदर लोदी के पुत्र इब्राहिम लोदी की हत्या बाबर ने पानीपत के युद्ध में की और मुगल साम्राज्य की स्थापना यहाँ से हो गई थी। बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी भारत में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट आपके लिए जल्दी इससे आगे की वीडियो हम बनाकर भेजेंगे। तब तक के लिए फ्रेंड्स धन्यवाद, शुक्रिया। वीडियो को एक छोटी सी गुजारिश कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इन्फॉर्मेशन सभी के पास तक पहुंच सके। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक छोटा सा लाइक बटन दबाकर हमें अप्रिशिएट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।